फ्रेंड्स, इट्स तान्या। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैक्ट लेकर आई हूँ। इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि यदि किसी व्यक्ति का भार, ये मैं एक पर्सन बना रही हूँ, आप लोग देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति का भार अर्थ पे कितने भी केजी है, तो ये अर्थ है हमारी दिस वन दिस वन दिस वन, तो उसी व्यक्ति का भार मून पे कितना हो जाएगा, है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, जो कि किस नाम से है, तान्या ईडी मैथ्स, इसमें मैं बहुत अच्छे कंटेंट, अच्छे टॉपिक लाती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमको ये अमेजिंग फैक्ट जानना है तो सबसे पहले हमें कुछ सेलेस्टियल बॉडी को जानना होगा। सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, हमारी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन अभी हम अर्थ, दिस वन अर्थ एंड दिस वन मून, ये हमारी दो इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अर्थ वर्सेस मून, ये हमारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें जानना है अगर एक व्यक्ति का वेट या मास अर्थ पे इतना है तो उसी व्यक्ति का वेट एंड मास मून में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। अगर हम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। हमें आप लोगों को समझाने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। मास को आपको अच्छे से पता है, केजी में मेज़र करते हैं, और रेडियस को एम में यानी मीटर में। और हमारी सेलेस्टियल बॉडी, अभी हमने ऊपर बताया, सेलेस्टियल बॉडीज़ को खगोलीय पिंड कहते हैं। छोटी सी टेबल है, यहाँ पे हम अर्थ एंड यहाँ पे मून को रखेंगे। ये देखिए, मैं छोटी सी टेबल ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। हमने छोटी सी टेबल बना ली है, ठीक है। अर्थ पे अर्थ का मास हम कितना है आप लोगों को पता नहीं होगा, चलिए मैं बता देती हूँ। 5.98 इंटू 10⁻²4। ऊपर केजी लिखा है इसलिए हम यहाँ पे केजी नहीं लिख रहे। अच्छा, मून का मास कितना होता है, 7.36 इंटू 10⁻²2। रेडियस दोनों की अलग अलग होती है। अर्थ की रेडियस होती है 6.37 इंटू 10⁻6 एंड मून की रेडियस होती है 1.74 इंटू 10⁻6। चलिए अभी हम बताएंगे कि इस टेबल का क्या यूज़ है। इससे हम सबसे पहले WE यानी अर्थ का वेट निकालेंगे। एक फार्मूला होता है ये वाला, इससे हम क्या करेंगे, हम वेट ऑफ अर्थ निकाल लेंगे। जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, G और M को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम इस वाले M का प्रयोग करेंगे। ये अर्थ का जो मास दिया है ये कैपिटल M है, ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। हाँ, वेट ऑफ अर्थ हमारा आएगा 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M। इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही हम वेट ऑफ मून निकाल लेंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, G M इंटू M अपॉन R²। तो WM, ये हम पीछे टेबल से सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा WM यानी मून का वेट मिल जाएगा, जो कि है 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये हमारी इक्वेशन 1 है एंड ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब हम डिवाइड करेंगे तो WM अपॉन WE हमारा आ जाएगा 2.431 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.474 इंटू 10⁻11। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें वैल्यूज़ G और M हमारा कैंसिल हो गया है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, यहाँ G इंटू M, यहाँ G इंटू M, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो WM
अपॉन डब्ल्यू ई हमको कितना मिलेगा 0.165, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1/6, यानी डब्ल्यू एम हमारा कितना आ जाएगा 6 इंटू डब्ल्यू ई। ये हमें देखिए बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली है। इसका मतलब है ये हमारा क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हम अपने फैक्ट तक पहुंच गए हैं। अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कैसे। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट चाहिए मून पे कितना होगा 1/6 वेट ऑफ अर्थ। मीन्स अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 30 kg है तो उसका मून पे कितना हो जाएगा, अपॉन 6 करके निकाल लेते हैं। देखिए मास और वेट अलग अलग होता है, हम यहाँ वेट की बात कर रहे हैं। तो वेट अगर किसी का पृथ्वी पे 30 kg है तो मून पे हो जाएगा 1/6 यानी 5 kg। चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा सवाल लेंगे। एक हमने क्वेश्चन ले लिया है, एन ऑब्जेक्ट बेस, बेस समझ रहे हैं, भार 10 न्यूटन, वेट को न्यूटन में मापते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। वैन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, what would be its weight when measured ऑफ द मून, मून पे उसका वेट कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन डाल लेंगे और हम यही वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6, यानी कि डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 1/6 था, गलती हो गई, 1/6 इंटू डब्ल्यू ई। ठीक है, डब्ल्यू एम हमको निकालना है क्योंकि वो मून पे पूछ रहा है अपना वेट, और हमें 10 दिया है, हम बराबर 10/6 रखेंगे, है ना। डब्ल्यू कितना है 10/6, और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.6 न्यूटन। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, आप लोग और भी अच्छे अच्छे सवाल इसके करते रहिएगा और हमको बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले कंटेंट पे एक ही बहुत ही अच्छे प्यारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।